हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। एंड एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो कल मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ डोमिनेंस का, जहाँ पर मैंने बोला था कि 40.75 ये जो चार्ट है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाके भी आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। तो जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 40.75 के आसपास जो डोमिनेंस के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो उसी जोन के आसपास हमें जो है एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली हमें वही से ही रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो रेजिस्टेंस लेने के बाद अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, तो क्या एक्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे डोमिनेंस को अगर आप देखोगे ना तो 40.66% के आसपास अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से डोमिनेंस हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ सिमिलर इस तरीके से जो हमें डोमिनेंस के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 40.75 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो 40.75 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन होगा डोमिनेंस के लिए, अगर डोमिनेंस इसको ब्रेक करेगा तो फर्दर हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है डोमिनेंस के अंदर। अगर डोमिनेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर यहाँ पर जो है मूवमेंट भी अगर देखने को मिलता है, बट ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 16,800 के आसपास, एंड बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है? यानी तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है यहाँ पर 16,700, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस देखने को मिलेगा इसी जोन के आसपास 16,678 के आसपास। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लिया है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन भी लिया है तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा वेट जरूर से करनी है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस हमें इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 16,773, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 16,725 के आसपास देखने को मिल सकता है, एंड फर्दर हमें प्राइस जो है 16,685 के आसपास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे लॉन्ग या शॉर्ट बिटकॉइन के अंदर मत करो, क्योंकि ऑलरेडी अगर प्राइस नीचे भी आता है ना तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो 0.82% तक का जो है नीचे आएगा। तो यहाँ पर 0.82% के लिए आप अपना जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस 1% या फिर 1.5% का नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। अगर BTC 16,682 के आसपास जो जोन है, इसी जोन को अगर ब्रेक करता है तो फर्दर हम जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी बिटकॉइन हो या फिर बाकी किसी भी ऑल्ट कॉइन हो, तो हर एक कॉइन के अंदर हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस अगर और भी नीचे जाएगा तो बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को गौर से देखोगे ना तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इस पोर्शन को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर काइंड ऑफ एम पैटर्न की तरह कुछ पैटर्न्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिला। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिला, और यहाँ से आप देखोगे तो ऑलरेडी जो हमें यहाँ पर सिमिलर ऑफ एम काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम काइंड ऑफ पैटर्न आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एम पैटर्न अगर बन रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। बाकी आप में से कितने लोगों ने इसको कैच किया है आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो है हमें एम काइंड ऑफ पैटर्न जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर इसी जोन के आसपास, ये जो नैरो जोन है ना, इसी जोन के आसपास एक एम पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ से एम पैटर्न बन रहा है, दैट मीन्स कि उसका एक नेकलाइन भी रहेगा। तो नेकलाइन हमें देखने को मिल जाता है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 16,779 के आसपास एक नेकलाइन है। तो ये नेकलाइन अगर सस्टेन होल्ड करता है ना, प्राइस यहाँ से नीचे आके ये नेकलाइन अगर होल्ड करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर ये होल्ड नहीं हो पाता है, होल्ड इन द सेंस यहाँ पर अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम फिर से 16,500 16,600 वाला जो जोन है, इन जोन्स के आसपास जो है हम जाके अपना प्राइस को रिटेस्ट भी जरूर से कर सकते हैं। ठीक है, होप्सो की बातें यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो इथेरियम के ऊपर अगर बात करूँ ना तो इथेरियम के ऊपर मेरा बात करने का उतना मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इथेरियम के अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था, और उससे पहले दिन भी मैं 3 दिन से आप लोगों के साथ इथेरियम के ऊपर बात कर रहा हूँ। और एक वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्टली आपको बोला भी है इथेरियम मुझे बेयरिश लग रहा है, और मुझे पर्सनली लगता है कि इथेरियम बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे
देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन तो देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या इथेरियम के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो इथेरियम के लिए तो बस यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे 1212 वाला जो जोन है इस जोन तक वेट करो, ये ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स रिटेस्ट पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करो एंड यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर नाउ यहाँ पर इसको आइसोलेशन में रखो और यहाँ पर देखो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट दे रहा है। मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि इथेरियम जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। हाँ, ये बात सही है, अगर बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाता है तो इथेरियम भी इसके साथ ही में ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। बट इथेरियम के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे मुझे पर्सनली इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि ये जो है यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखा दे। बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट फॉर मी और प्राइस पैटर्न के हिसाब से मेरे हिसाब से इथेरियम अभी इस टाइम पे थोड़ा बेयरिश हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ऑल्ट्स के ऊपर ना अगर आप बात करोगे ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर EGLD कॉइन के बारे में। तो EGLD को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि EGLD एक ऐसा कॉइन है जिसने अपना जो अप ट्रेंड है ना, यहाँ पर अप ट्रेंड इन द सेंस जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, ऐसे हल्का फुल्का जो भी मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के अंदर जो भी कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं उन कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद ही पूरा जो है नीचे आ जाते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास में ही जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो अभी इस टाइम पे EGLD को देखोगे तो EGLD के साथ भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें हुआ, प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस एक साइडवेज कंडीशन में आ गया, ना ही प्राइस ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। फिर से प्राइस ने इसी जोन को हिट किया, आफ्टर हिटिंग दैट जोन यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला और अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी इस टाइम पे EGLD के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास था, एक्यूमुलेट हुआ, डजन मीन की प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके निकल जाएगा। यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आ सकता है, जो कि हमें 42.91 के आसपास हमें EGLD के प्राइस हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए और फर्दर हमें जो है और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो EGLD के लिए क्या है ना कि यहाँ पर सबसे पहले ये एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर जाना था प्राइस को, लेकिन प्राइस फिर से एक हाई नहीं बना पाया, प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। क्योंकि यहाँ पर क्या होना है कि जितना टाइम जा रहा है उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर बाइंग प्रेशर कम हो रही है। तो जितना बाइंग प्रेशर कम हो रही है उतना ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर। और ये जो वीकनेस है ना, फास्ट वीकनेस ये था, यहाँ पर प्राइस इतना ऊपर गया, उसके बाद सेकंड इसको देखोगे तो इसके साथ इसको अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो कंपैरिजन में भी आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितना बाइंग प्रेशर था एंड कितना सेलिंग प्रेशर था। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से EGLD के प्राइस के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 42.91 के आसपास आप जो है अपना एंट्री बनाना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ तक वेट है ज़रूर से कर सकते हो। 42.91 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पास में ही है, समवेयर अराउंड 3.69% के आसपास जो है हमें ड्रॉप डाउन इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए